तो शाहिद फरीदी जी, काफ़ी अच्छी बातचीत हम लोगों की हो रही है और छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर भड़ासा मीडिया के लिए इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि जो ये 7 साल से जीत रहे हैं लोग, ये लोग कुछ गणित है इनके पास, कुछ खास तरीका है, कुछ खास स्ट्रेटजी है जिसके चलते इन्हें बल्क में वोट मिलते हैं, ये लोग जीत जाते हैं, बाकी लोग मुंह देखते रहते हैं। ऐसा क्या है इनके पास, क्या केमिकल है, क्या ऐसा रसायन है? मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए 3 चीज़ें हैं जो इनके पक्ष में जाती हैं, जिसको इन लोग बहुत भारी दोहन शोषण करते हैं उसका। एक तो इनकी बड़ी कम्युनल अपील होती है। ये पिछले बार भी जब हम लोग खड़े हुए थे तो ये ओखला में, जहाँ हमारे उर्दू पत्रकार काफ़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ ये कोरमा बिरयानी पार्टी करते हैं। कल रात में भी, यानी 19 तारीख की शाम को भी वहाँ पे एक कोरमा बिरयानी पार्टी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, हम चले जाएं। अरे मैंने कहा जाओ कोरमा बिरयानी तो खाओ, उसके बाद वोट अपने विवेक से देना है। हम लोग ये सब चीज़ों में कभी नहीं रहे। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक शराब का ब्रांड लॉन्च किया और उस शराब के ब्रांड में लॉन्च के बहाने इन्होंने फ्री में शराब पिलाई लोगों की और खुद भी पी। अपने तमाम लोगों को, अपने एक्टिविस्ट को, अपने सपोर्टर्स को, सबको फ्री में शराब पिलाई। तो ये इनका है। और तीसरा इनका एक रहता है हमेशा कि वो दे ऑलवेज क्राई वॉल्फ कि ओ संघ आ गया, संघ आ गया, संघी आ गए, संघी आ गए। अरे भाई संघियों का भी एक क्लब है, संघ आ गया। और उसमें ये कि जो सामने खड़ा है वो कम्युनल है और ये सेकुलर है, ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और इस बार भी ये प्रचार कर रहे हैं इन लोग कि अरे भाई ये लोग तो हैं। कौन है? शाहिद फरीदी है, कौन है? बादशाह सेन है, निर्निमेश हैं, जतिन गांधी है। कौन है? किस तरह की बातें किसकी कर, कौन किससे जुड़ा हुआ है? हम लोग सब न ये वादी न वो वादी, हम सिर्फ पत्रकारवादी हैं। और हम लोग और सिर्फ हम लोग को यहाँ पे पत्रकारों से जुड़े हुए इश्यूज़ को उठाने के लिए यहाँ जो ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाते हैं ये लोग, वो सब पत्रकार का प्लेटफॉर्म है। पत्रकारों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और वो लड़ने में सक्षम है। और इनको हमको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। और कोई हमारा बहुत बड़ा मित्र नहीं है, हम सब एक दूसरे के मित्र हैं और हम सभी एक दूसरे की ताकत हैं और हम सभी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये बाकी लोग हमारा सिर्फ शोषण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस बात को इनको समझना चाहिए। लेकिन उनको वहाँ से समर्थन मिलता है कुछ लोगों से, तो ये उनको समर्थन देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम सब पत्रकारों को एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और सही लोकतंत्र को यहाँ कायम करें, जिसमें अगर कोई काम ना करे कोई गुट, तो उसको अगले साल हराया जा सके। इस तरह का माफिया और सिंडिकेट ना बना के आप बैठ जाएं कि जिसको हराना ही बहुत मुश्किल हो। लेकिन इस बार हम लोग इस सिंडिकेट को तोड़ेंगे और इस बार हम लोग की जीत निश्चित है। शाहिद भाई, ऐसा लोग कहते हैं कि एक खास मीडिया हाउस के खिलाफ कुछ भी होता है तो उसे प्रेस की आज़ादी के नाम पे बताया कि यहाँ पे तमाम सभाएं एकदम प्रेस क्लब एक्टिव हो जाता है। बाकी किसी यशवंत सिंह पे हमला हो जाए, प्रेस क्लब में कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। बाकी पत्रकारों की बल्क में छटनी हो जाए, कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। मजीठिया वेज बोर्ड की लंबी लड़ाई पे यहाँ पे कोई एक सभा नहीं हुई, न प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसा क्यों है कि ये प्रेस क्लब चुनिंदा और स्ट्रेटेजिक मामलों में ही सक्रिय होता है और बाकी ढेर सारे मसलों पर चुप्पी साध लेता है? ये तो देखा है, हम लोग ने भी नोटिस किया है कि थोड़ा एंटी ट्रेड यूनियन एटीट्यूड यहाँ पे रहा है, यहाँ की जो रूलिंग गुट है उसका। और आपकी बात कुछ हद तक सही है कि एक ख़ास टीवी चैनल को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और दूसरे चैनल, चाहे वो आज तक हो, इंडिया टुडे हो, नेटवर्क 18 हो, एबीपी हो, न्यूज़ नेशन हो, सहारा हो और इस तरह के इंडिया टीवी हो, इंडिया न्यूज़ हो, ये तमाम जो चैनल हैं उनका कोई मुद्दा कोई यहाँ पे नहीं, इनको उनका उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक ही चैनल है जिसका ये यहाँ पे बोलबाला है, क्योंकि वहाँ के लोग इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। वहीं के लोग बहुत ज़्यादा सबसे मेंबर बनाए गए हैं। अगर एक टीवी चैनल्स को उठाया जाए और लिस्ट को देखें तो एक ही टीवी चैनल के इतने मेंबर हैं जितने शायद कई 2, 3, 4 को मिला के ना हो। तो ये भी एक बात ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई टीवी चैनल को उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूर करिए, लेकिन नॉट ओवर अदर टीवी चैनल्स। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा है और वो बुरा है। सब में पत्रकार काम कर रहे हैं, सब जगह पत्रकारों के इश्यूज़ हैं, सारे पत्रकारों की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं जिसको हम लोग को बराबर से उठाना चाहिए। किसी एक चैनल को ज़्यादा तरजीह देके दूसरों को नीचे दबा दें कि ये क्लास 1 सिटीज़न है, बाकी सब क्लास 2, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ और इसी के लिए बहुत सारे लोग हम लोग को और समर्थन दे रहे हैं कि हम लोग को सबको समानता होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, समान इज्जत होनी चाहिए। प्रेस क्लब में मेंबर तो 4000-5000 करीब हैं जो एक्टिव हैं, जो जीवित हैं,
लेकिन वोट देने 1500 आते हैं, 1300 आते हैं। इस पे क्या पत्रकारों की भी तो कुछ कमी है? मेंबर आप बन गए लेकिन वोट देने नहीं आते हो। इसलिए होता क्या है कि एक खास गुट के लोग, एक खास मेंबरशिप दिए हुए लोग, एक खास चैनल के लोग, एक खास कम्युनिटी के लोग आते हैं और बल्क में लाइन लगा के वोटिंग करके जिता देते मैं हैं। आपको बताऊं, इस बार सदस्यता जो यहाँ दी जाती है उसमें बहुत भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार मित्रों ने मुझसे आके कहा कि यार हमने एप्लीकेशन दी थी, हमारी एप्लीकेशन हर बार खो जाती, पिछले बार भी दी थी, खो गई, या फिर वो बोलते हैं कि मिली नहीं या अभी निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अपने लोगों को ये बनाते हैं। और कुछ लोगों को तो यहाँ तक इन्होंने किया कि आप इस बार अगर मत नहीं देंगे तो हम आपको दे देंगे सदस्यता। और ये हर बार नए से मेंबर बनाते हैं और नए मेंबर को हम लोग बोलते रहे हैं कि आप भाई नए मेंबर को आप क्यों वोट देने देते हैं, पहले एक बार नहीं दे ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन हर बार नए मेंबर 150, 200, इस बार भी इन्होंने कुछ 150-200 मेंबर बनाए और वो सबको ये फ़ोन करके और ये बात करके दी जाती है सदस्यता कि भाई आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। तो ये जो एक इनकम्बेंट का एडवांटेज है उसका इन लोग बहुत भारी इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग जो है रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और वो नहीं होना चाहिए इस तरह। और पिक एंड चूज़ की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। जो भी पत्रकार क्वालिफाई करता है टू बिकम अ मेंबर, उसको एक मेंबर बनना चाहिए। हम लोगों ने इसलिए इस बार एक कैंडिडेट मेंबर का एक हम लोग इशू उठाने वाले हैं कि जो भी पत्रकार 1 साल काम करके और अच्छे पत्रकारिता कर रहा है उसको आके यहाँ पे प्रेस क्लब में तमाम अधिकार हम लोग दे देंगे, मेंबरशिप लिए बिना वो आके इस्तेमाल करे प्रेस क्लब को। सिर्फ मत का अधिकार नहीं होगा, मत का अधिकार उसको तभी दिया जाएगा जब वो पूर्ण सदस्य बन जाएगा, जो कि वो जो 3 साल या 5 साल कुछ ऐसी इनकी एक अवधि है कि स्टिपुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ के रूल्स के, कि जिसमें उसको पूरा मत का अधिकार मिलेगा, तब हम उसको मत का अधिकार। लेकिन हर पत्रकार यहाँ वेलकम होगा, हर पत्रकार यहाँ आके प्रेस क्लब में बैठ सकेगा, अपने गेस्ट ला सकेगा और इस प्रेस क्लब की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक आखिरी अपील जो भी हमारे मीडिया कर्मी मित्र हैं, सदस्य हैं, जो भड़ास पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू आपका देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस प्रेस क्लब चुनाव को लेके संक्षेप में? आखिरी अपील मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ हम लोग जो हैं पत्रकार हैं, हमारा काम होता है कि हम इश्यूज़ को उठाएं, प्रश्न करें, लोगों से सवाल करें, सरकारों से सवाल करें और कॉरपोरेट से सवाल करें। सबसे यहाँ पे भी उसी तरह का लोकतंत्र अगर हम अपने अंदर नहीं कायम करेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही कोई हमारी बात को सुनेगा। कि आप अपने अंदर लोकतंत्र कायम नहीं करना चाहते हैं और दूसरों के ऊपर आप जो है उंगली उठाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे सही लोकतंत्र कायम तभी होगा जब गुटबाजी टूट जाएगी, ग्रुप अपने आप बनेंगे चुनाव के वक्त में और वो लोग अपने विवेक से वोट देंगे, ना कि उनको मेंबर बनाए तो उसका कर्ज उतारने के लिए वोट देंगे। तो ये सब चीज़ें जब ख़त्म होंगी, और ये हम ख़त्म करना चाहते हैं, और इसलिए सब मेंबर से हम अपील करेंगे कि सब लोग अपने विवेक से वोट करें और जो उनको मैन टू मैन सबसे अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको वोट दें और जिताएं। एक बात तो सर रह गई कि इन लोगों के ऊपर आर्थिक कदाचार के भी आरोप हैं। जैसे एक मुद्दा किसी ने उठाया कि वो शराब की खाली बोतलें जो होती हैं वो लाखों में जाती हैं, उनका क्या हिसाब होता है? अब ये कई तरह के आरोप हम लोग भी सुन रहे हैं, तो इनकी सबकी जांच होगी जब हम लोग अगर जीत के आएंगे, आप लोग का सबका समर्थन मिलेगा तो हम लोग जीत के आएंगे तो हम लोग ये सब चीज़ों की जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भड़ासा मीडिया भी इस मुहिम में साथ है, क्योंकि हम लोगों ने जो है देखा है कि प्रेस क्लब लगातार बड़े मुद्दों पर जिन पे हम लोग लड़ते रहे हैं, मजीठिया बेच बोर्ड हुआ और तमाम छटनी के मुद्दे हैं, उन पे प्रेस क्लब आमतौर पर चुप रहता है, शांत रहता है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप जिस पैनल में मैं भी हूँ, हम लोग अगर जीतते हैं तो क्या हम लोग उन सवालों पे जिससे कन्नी काटते हैं ये लोग, उन पे हम लोग लड़ेंगे और पत्रकारों को ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन, न्यू मीडिया को लेके, कंटेंट मोनेटाइजेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये सब जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं तो वेज बोर्ड और मैं तो ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और हम लोगों ने बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं श्रम शक्ति भवन के बाहर भी और खूब लाठियाँ भी खाई हैं पुलिस की। तो ये तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, मेरे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम लोग ज़रूर यहाँ से प्रेस क्लब से पत्रकारों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे इंक्लूडिंग वेज बोर्ड ज़रूर हम लोग यहाँ से सेल गठित करना चाहिए यहाँ पे। हाँ, कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। कोई पीड़ित है पत्रकार तो आके अपनी कंप्लेन यहाँ भी दे। हम लोगों ने ये सोचा है, ऐसा ना हो कि मेंबर ही कंप्लेन दे। हम लोगों ने सोचा है ये कि हम लोग एक यहाँ कंप्लेंट बॉक्स रखेंगे, एक अपीलेट बॉडी बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे एक इस तरह का और सेल बनाएंगे जो इन सब इश्यूज़ को हैंडल करेगा, उठाएगा। अपने पैनल में कौन बहुत शानदार पत्रकार हैं। बादशाह सेन जी का इंटरव्यू किया था मैंने जो है,
अपने जतिन गांधी एक बार बता दीजिए कि कौन कौन ऊपर लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए बादशाह सेन जी हैं, अनिकेत नाथ सेन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फॉर्मर एडिटर हैं, बहुत ही काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोकप्रिय हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत जगह काम किया उन्होंने, सरल सहज व्यक्तित्व है और उनका। बहुत प्यारे व्यक्ति हैं और काफ़ी उनको लोगों का प्यार मिलता है। अध्यक्ष वो पद पे अध्यक्ष पद पे हैं। वाइस प्रेसिडेंट पे जतिन गांधी हैं, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हुए, बड़े पॉपुलर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में अभी काम करते हैं, एसोसिएट एडिटर हैं वहाँ पे, और वो लड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट पे, और सेक्रेटरी जनरल पे मैं खुद हूँ, और जॉइंट सेक्रेटरी पे हमारे प्रवीण जैन हैं जो फ़ोटो एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के रह चुके हैं और बहुत ही नामी गिरामी ख्यात और फेमस फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आई वुड से इन दिल्ली एंड इंडिया। और हिंदू से हमारे यहाँ निमेश कुमार जी हैं जो प्रेस क्लब के बहुत मुद्दे हमेशा से उठाते रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं यहाँ पे। वो हमारे ट्रेजरार के पद के लिए बहुत बेहद ईमानदार आदमी हैं और निष्कलंक एकदम उनकी छवि है, तो वो हमारे यहाँ इस पे लड़ रहे हैं ट्रेजरार के पद पे। मैनेजिंग कमेटी मेंबर पद के लिए एक तो हमारे आज तक से विकास मिश्रा जी हैं जो बहुत ही चर्चित और पॉपुलर पर्सनालिटी हैं टेलीविज़न के और बहुत ही अच्छे लिखाड़ हैं, किस्सागो हैं। अनीता चौधरी जी हैं जो पिछली बार जीती थी और वो भी एक्टिव है। मैं खुद भड़ासा मीडिया से हूँ और भी ढेर सारे साथी हैं जिनके नाम हम लोग भड़ासा मीडिया पे अपलोड करेंगे और उनके भी वीडियोस हम लोग आगे अपलोड करेंगे। जरूर करिए। शुक्रिया शाहिद फरीदी Thank जी you so much. और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस बार Thank बम्पर you. वोट से जीते और आपको भी। वाकई जो आपने कहा है उस पर आप अमल करें। ज़रूर करेंगे, हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। शुक्रिया थे। थैंक यू।